स्वागत है बच्चों आपका। आज के सेशन में एक्सरसाइज 4.3 का प्रश्न एक है। देखिए कि दो चरों वाले रैखिक समीकरणों में से प्रत्येक का आलेख खींचिए। तो मैंने आपको इससे पहले वाली एक्सरसाइज में 4.2 में मैंने आपको चार चार हल निकाल के दिए थे, एक्स के भी और वाई के भी। तो वही चीज़ आपकी इसमें आएगी। 10th में आपके पास दो रैखिक समीकरण होंगे, यहाँ हमारे पास 9th में एक रैखिक समीकरण है। अगर आप 9th में ही ध्यान से समझेंगे तो 10th में आपको उतनी नौबत नहीं आएगी, इसलिए ध्यान से देखिएगा। देखिए पहला प्रश्न है हमारे पास इसका कि इन्होंने कहा है कि x प्लस वाई बराबर है 4, x प्लस वाई बराबर है 4। इसके लिए आपने आलेख खींचना है। तो इसमें क्या करेंगे आप, ठीक वैसे ही जैसे हमने 4.2 में किया था। तो मैंने कहा था हमारे पास ये जैसे प्रश्न है, तो सबसे पहले तो आप फिर प्रश्न को ही लिखेंगे। जैसे x प्लस वाई बराबर है 4 लिख दिया मैंने। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, या तो आपने चर x यहाँ रखना या चर y, वो देखना आपने कि किसका गुणांक छोटा है। यहाँ पर दोनों के गुणांक बराबर, देखो x का गुणांक भी यहाँ पर 1 है और y का गुणांक भी यहाँ पर 1 है। वो आपकी मर्जी, जिसको आप ले जाना चाहते हो उसको ले सकते हैं। मान लो आपने x ले जाना तो इन दोनों में किसी को भी ले जा सकते हैं आप। तो मान लो इसलिए मैं ले रहा हूँ कि y बराबर है 4, मैं ले जा रहा हूँ x को, तो पर जाके हो गया माइनस x, y बराबर है 4 माइनस x। अब आप जो वैल्यू पुट करेंगे आप करेंगे माना करके, जिसको आप बराबर से पर लेंगे कि माना x बराबर है 0 मान लिया। तो इसलिए वैल्यू डालेंगे आप यहाँ पर y बराबर है 4 का 4 माइनस का माइनस x, देखो कितना माना हमने 0, तो y बराबर देखो 4 में 0 घटाए तो वो कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, नहीं लगता जिनको पता, क्योंकि आप लोगों की ऑनलाइन क्लासें इसी 2 सालों से लग रही है, तो इसलिए देखो अगर जिनको नहीं लगता पता तो आप रफ में कर सकते हैं इस तरह से। 4 प्लस का 0 माइनस का, तो 4 आ गया। तो आप लास्ट में लिख सकते हैं यहाँ पर। इसलिए x देखियो कितना माना आपने 0 और y कितना आ गया 4। और इसके साथ साथ आपने इसके लिए टेबल भी बनाना है। मिनिमम 3 वैल्यू तो निकालनी है। मिनिमम जब भी ग्राफ खींचना है तो 3 वैल्यू मिनिमम निकालनी है। तो देखिए x और y, x पहला 0 माना और दूसरा आगे y आ गया 4। अब उसके बाद आप अगली वैल्यू फिर आप मान सकते हैं। मैं देखिए यहाँ पर मान रहा हूँ, आपने नीचे को लेना है कि माना x बराबर है, मैं मानो देखिए 1 माना, तो इसलिए वैल्यू आपने यहाँ पर डालनी, इसलिए y बराबर है 4 माइनस x। यहाँ पर आप वैल्यू डालेंगे हर स्टेप में। तो इसलिए y बराबर है देखो 4 का 4 माइनस x की जगह आ गया 1। तो y बराबर है 4 देखिए प्लस का है, 1 देखिए माइनस का है, तो 4 में घटे 3, ये आ गया 3। तो इसलिए लिखेंगे आपकी x देखिए कितना 1 कॉमा y बराबर है कितना आ गया 3। तो x 1 और y 3। अब अगली वैल्यू और रही निकालने को। तो अगली वैल्यू के लिए देखो मैं यहाँ पर मान रहा हूँ, अगर लिखना तो आप 1 2 3 करके भी। फिर अब मान रहा हूँ, देखो माना x बराबर है 2 माना, क्योंकि कंटिन्यू पहले 0 माना फिर 1 फिर 2, तो इसलिए वैल्यू वहीं पर डालनी है। y बराबर है 4 माइनस 1 में, इसलिए y बराबर है 4 माइनस x। तो इसलिए y का y बराबर है 4 का 4 माइनस x की जगह आ गया देखो 2। तो y का y बराबर है 4 देखिए प्लस का, 2 देखिए माइनस का, 4 में 2 घटे 2, प्लस का चिन्ह तो प्लस 2। तो इसलिए लास्ट में लिखना x बराबर है x 2 माना, तो y भी कितना आ गया 2 आ गया। देखिए x भी 2 माना और y भी 2 आ गया, तो x 2 और y 2। तो ये हमारा काम है सबसे पहले वैल्यू निकालना। अब उसके बाद इसके लिए आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो मैं बोर्ड पर ही ड्रॉ कर रहा हूँ। देखिए अब मान लो ये आपके पास ग्राफ पेपर दिया होता है, ये आपको पेपर में भी दिया होगा, और जब आप क्लास में करते हैं तब भी आपके पास ग्राफ पेपर होता है। तो आप ऐसा करते हैं कि बीचों बीच एक लाइन लेते हैं। जैसे मान लो मैं ले रहा हूँ इसको, ये ले मेरे बीचों बीच लाइन वाली, ये स्केल रखे इस तरह से, ये डार्क जैसे लेंगे आप, तो दाईं साइड इसमें प्लस x होता है और बाईं साइड इसमें माइनस x होता है। ठीक है, तो उसी तरह एक y के लिए भी आप, y अक्ष के लिए भी आप इसी तरह लेंगे गाड़ी सी लाइन ऐसे। तो ये देखिए ऊपर प्लस y होगा, नीचे आपका माइनस y होगा। अब जहां पर ये दोनों रेखाएं आपकी प्रतिच्छेद कर रही है, तो वहां आपका मूल बिंदु होता है जिसको आप ओरिजिन कहते हैं। वहां पर आपका x का मान भी 0 होता है और y का मान भी 0 होता है। तो अब देखिए दाईं साइड को प्लस में लेंगे, देखो यहाँ पर 1, अगला 2 3 4
5, इस तरह से 6 आगे 7 लिख सकते हैं। बाईं साइड -1, -2, -3, -4, ठीक है। अब उसी तरह बाई के लिए ऊपर की ओर +1, फिर 2, 3, 4, नीचे की ओर -1, -2, -3, -4, -5 आप लिख सकते हैं। तो अब देखिए जैसे जैसे हमारे पास मान है, एक बात याद रखना, x अक्ष में x का मान 0, -2, 4, 6 हो सकता है, लेकिन इस लाइन पर जहां भी आप जैसे मान लो x 6 ले रहे हैं, यहां पर y 0 होगा, ये ध्यान रखना आपने, ठीक है। उसी तरह y अक्ष में y का मान 0, 1, 2, 3, 4, -2, -6, -7 इस तरह से हो सकता है। अगर कहेंगे आज जैसे यहाँ पर y है देखो 4, तो x का मान कितना यहाँ पर 0 होगा, क्योंकि देखो 0 की स्थिति में आ रहा है। तो अब ध्यान से देखिए x कहाँ है, देखो 0, x कितना कहाँ है 0, तो देखो x कहाँ पर 0 है, वो यहाँ पर है, यहाँ पर x भी 0 है, y भी 0 है। x 0 कहाँ है, तो इस पर y कितना कहाँ है 4, तो x की सीध में y 4 में जाना, देखो y +4 है, तो यहाँ पर देखिए इस तरह से आप इसको गोला सर्कल करके x 0 और y 4 आप लिख सकते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट, x देखिए कितना है 1, x1 देखिए x1 कहाँ है, यहाँ पर है देखिए x1, और उसकी सीध में y कितना दिया 3, x1 तो इसी की सीध में जाना, y के 3 के सामने आप इस तरह से करेंगे x1 और y 3, पॉइंट भी लिखने साथ साथ। उसके बाद आगे देखिए x कितना है 2, x2 देखिए यहाँ पर x2 है, और y कितना दी इसकी सीध में, वो भी 2 है, तो x2 और y 2, तो देखिए यहाँ पर है x2 और y 2 की सीध में, इसकी सीध में ही लगाना, ऐसा नहीं करना कि यहाँ लगाना, x2 इधर है तो इसकी सीध में यहाँ पर आप x2 और y 2। अब क्या करेंगे, आपने तीनों पॉइंट ले लिया, अब क्या करेंगे आप फर्स्ट और लास्ट को पकड़ना है, और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आती है आपकी इस तरह आप इसको मिलाएंगे, फर्स्ट और लास्ट पॉइंट, बीच वाला अपने आप ही मिल जाता है, और इसमें ये आपकी रेखा होती है, इस तरह से तीर मार के आप रख सकते हैं। और साथ में आप यहाँ पर उस लाइन को भी लिख सकते हैं जो हमारे पास समीकरण था हमारे पास क्या कि x + y = 4, तो इस तरह से करेंगे आप, तो ये आपने ध्यान रखना। सेकेंड पार्ट है देखिए x - y = 2, ये दिया है, तो इसको बिल्कुल वैसे करेंगे आप, पर एक बात ध्यान रखना, जो माइनस वाला है उसको ले जाना अपने बराबर से परे। तो सबसे पहले प्रश्न है, तो आप फिर लिखेंगे देखिए x - y = 2, तो इसलिए अब y का माइनस का चिन्ह है, तो माइनस वाले को आपने दाईं साइड ले जाना, इसलिए x = 2, ये माइनस का तो कर जाके जमा y। अब जिसको आप दाईं साइड ले उसका मान मानेंगे, फिर वैसे ही माना, अब y को ले गए तो माना y = 0, इसलिए वैल्यू यहीं पर x = 2 जमा y, तो x = 2 का 2 जमा y लिया हमने 0, तो x = 2 जमा 0 2 आएगा, तो लास्ट में लिखेंगे, इसलिए x = 2 और y बराबर कितना माना था 0। तो साथ में इसका टेबल आपने फिर वैसे ही बनाना है, x y, x देखो 2 आ गया और y माना था आपने 0। फिर अगला स्टेप देखिए, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ देखिए कि माना y = 1 माना, फिर आप वैल्यू यहीं पर डालेंगे, इसलिए x = 2 जमा y, तो x = 2 का 2 जमा y की जगह आ गया 1, तो x = 2 जमा 1 3, तो इसलिए x = 3 और y की ना माना आपने 1, x 3 और y 1। अब तीसरी वैल्यू निकालनी है आपने, 3 तो मिनिमम वैल्यू निकालनी है। फिर उसी तरह मैं यहाँ लिख रहा हूँ देखिए कि माना y = 2 माना मैंने, फिर वैल्यू यहीं पर पुट करेंगे, इसलिए x = 2 जमा y, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, तो इसलिए x = 2 का 2 जमा y भी आ गया 2, तो x = 2 जमा 2 4, तो लास्ट में इसलिए x = 4 और y = 2, x 4 और y 2। अब मान लीजिए ये आपके पास ग्राफ पेपर है, तो फिर आप बीचों बीच एक फिर वैसे ही x अक्ष के लिए लाइन ड्रॉ करेंगे, वो आप गाड़ी जैसे लेंगे,
देखिए ए ले मैंने एक्स अक्ष, उसी तरह बीचों बीच आप एक वाई अक्ष लीजिए। चलो यहाँ ले लिए मैंने, ये वाई अक्ष, दाईं साइड एक्स, बाईं साइड माइनस एक्स, ऊपर प्लस वाई, नीचे माइनस वाई। अभी मैंने कहा कि जहाँ पर ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती वहाँ पर मूल बिंदु कहते हैं, वहाँ पर एक्स का मान भी शून्य होता है और वाई का मान भी शून्य होता है। अब यहाँ देखिए 1 2 3 4 इस साइड, -1 -2 -3 -4 ऊपर, +1 2 3 4 5 नीचे -1 -2 -3 -4, इस तरह से। अब आप देख सकते हैं टेबल में, देखिए x का मान कितना है, 2 है, x 2, तो x की लाइन में देखिए 2 कहाँ है, यहाँ पर है। y कितना कहा है, 0। तो मैंने पहले ही कहा कि इस लाइन पर जहाँ पर x 2 लिया तो यहाँ पर y का मान 0 है, क्योंकि इस पर y का मान 0 होगा। तो x 2 और y 0। क्लियर। उसके बाद x कहा है देखो 3 और y कहा है 1। x 3 आप देख सकते, देखो x 3 यहाँ पर है, इस पर y 1, तो 1 की सीध में देखो यहाँ पर है, आप लिखेगा x 3 और y 1। उसके बाद आगे देखिए x 4 y 2, x देखिए 4, ये 4, y 2, देखिए यहाँ पर है x 4 y 2, x 4 और y 2। तो फिर आप क्या करेंगे, फिर वैसे ही फर्स्ट और लास्ट पॉइंट आपने मिलाना है, तो अगला अपने आप ही आपका मिलता है इस तरह से। और साथ में आपने यहाँ पर ये लाइन भी लिखनी, जो हमारे पास था वो था x माइनस वाई बराबर है 2। तो इस तरह से करेंगे आप। तो ये ध्यान से करने हैं, कोशिश करनी कि आप आराम से करें, बार बार वीडियो देखें। लाइक आएगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। ओके, थैंक यू।